हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी इमक्का नोडिगल को। इस मूवी को IMDb पे 7.3 की ज़बरदस्त रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 92% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी पब के CCTV रूम में आया है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन वो उन गार्ड्स को मार देता है। वो आदमी वहाँ पर जेसिका नाम की एक अमीर घर के लड़की को किडनैप करने के लिए आया होता है। वो आदमी उस पब के सारे CCTV कैमरा एक मशीन से कंट्रोल करता है, जिस वजह से वो आदमी जब जेसिका के पास जाता है, वो आदमी जिन जिन CCTV कैमरा में आने वाला होता है उन कैमरों में उसका वीडियो नहीं आता है। फिर वो आदमी जेसिका को किडनैप कर लेता है और ये सीन यहाँ पर कट होता है। इसके अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में वहाँ की टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है। उस न्यूज में हम लोगों को बताया जाता है कि एक किडनैपर ने एक बहुत अमीर आदमी के बेटे को किडनैप किया है और उस किडनैपर को पैसे मिलने के बाद भी उस किडनैपर ने उस अमीर आदमी के लड़के को मार दिया था। फिर हमें उसी शॉप के बाहर जेसिका के पिता को दिखाया जाता है, जो कि जेसिका के किडनैपर को पैसे देने के लिए आया होता है। तभी जेसिका के पिता जॉर्ज को उस किडनैपर का फोन आता है। उन लोगों की बातें शुरू हो जाती है, जिसमें जॉर्ज उस किडनैपर को पूछता है कि इसकी क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें पैसे देने के बाद भी तुम मेरी बेटी को जिंदा छोड़ दोगे। वो किडनैपर कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो किडनैपर कहता है कि देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम मुझे वो पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने पुलिस या CBI को इस बारे में बताया तो तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या कर सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद जॉर्ज काफी घबरा जाता है। वो किडनैपर कहता है कि आगे बढ़ो। जॉर्ज काफी घबरा गया था। तभी जॉर्ज के पीछे से हमें एक औरत की आवाज आती है। वो औरत भी उसे कहती है आगे बढ़ो। तभी हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि जिस औरत ने जॉर्ज को आगे बढ़ने के लिए कहा है वो CBI इंस्पेक्टर अंजलि है। अंजलि और उसकी CBI टीम जॉर्ज और उस किडनैपर की बातों को सुन रहे होते हैं और उस किडनैपर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो किडनैपर काफी शातिर होता है। इस वजह से वो CBI की टीम उस किडनैपर को ट्रेस नहीं कर पाती है। फिर हम लोगों को किडनैपर दिखाया जाता है। वो किडनैपर जॉर्ज को कहता है कि तुम्हें एक व्हाइट वैन दिख रही होगी, तो उस वैन के अंदर वो पैसे तुम रख दो। फिर जॉर्ज उस वैन के पास जाता है, जहाँ पर उसका दरवाजा खोलने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि उस वैन के अंदर CBI वाले हैं और वो वैन CBI वालों की है। यानी कि उस किडनैपर को पहले से ही पता था कि CBI यहाँ पर आने वाली है। CBI को उस गाड़ी में देखने के बाद जॉर्ज उस किडनैपर के सामने गिड़गिड़ाता है। जॉर्ज कहता है कि मैंने CBI को इन्फॉर्म नहीं किया, प्लीज तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना। फिर वो किडनैपर जॉर्ज की बातों को इग्नोर करके उसे कहता है कि उन CBI वालों को उस वैन से नीचे उतारो और उस पैसे से भरे बैग के साथ तुम वो वैन चलाओ और मैं जो रास्ता तुम्हें बताऊंगा तुम वहां पर आ जाओ। फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो किडनैपर उसी एरिया में है जिस एरिया में जॉर्ज और CBI के ऑफिसर्स है। वो किडनैपर एक बिल्डिंग पर होता है। फिर वो किडनैपर जॉर्ज को उस बिल्डिंग पर आने के लिए कहता है। अंजलि की टीम भी उस बिल्डिंग की तरफ गन पॉइंट करती है और कुछ CBI ऑफिसर्स उस बिल्डिंग पर जा रहे होते हैं, लेकिन वो किडनैपर वहां पर नहीं होता। वो किडनैपर जॉर्ज को वो बैग नीचे फेंकने के लिए कहता है। जॉर्ज उस बैग को नीचे फेंक देता है। वो बैग एक पार्किंग लॉट में गिरता है, जहाँ पर CBI की टीम और जेसिका के पेरेंट्स आते हैं। फिर वो बैग जेसिका की माँ ओपन करती है, जिसके अंदर जेसिका की लाश होती है। वहाँ पर जेसिका के पेरेंट्स रोने लगते हैं। यहाँ पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में हम लोगों को अंजलि और उसकी बेटी दिखाई जाती है। अंजलि की बेटी उसके मामा से बात कर रही होती है, यानी अंजलि के भाई से। अंजलि का भाई अंजलि से बात नहीं करता है। इस बारे में हम लोगों को आगे पता चलेगा। फिर अंजलि उसकी बेटी को स्कूल ले जा रही होती है, जहाँ पर वो कार में एक रिकॉर्डिंग शुरू करती है। उस रिकॉर्डिंग में अंजलि का पति उसकी बेटी के साथ बात कर रहा होता है। अंजलि की बेटी ने वो रिकॉर्डिंग इतनी बार सुनी थी कि वो रिकॉर्डिंग उसे याद हो गई थी। इस वजह से वो भी उस रिकॉर्डिंग को बोलती है। फिर अंजलि उसकी बेटी को उसके स्कूल ड्रॉप करती है। वहाँ से वापस आते टाइम पर अंजलि को उसके जूनियर अंबुरासन का कॉल आता है। अंबुरासन उसे एक न्यूज देखने के लिए कहता है। अंजलि एक जगह आकर वो न्यूज देखती है। वो न्यूज लाइव चल रही होती है, जहाँ पर वो किडनैपर न्यूज वालों को बता रहा होता है कि उसका नाम रुद्रा है और CBI वालों ने कुछ साल पहले किसी रुद्रा नाम की किडनैपर को इनकाउंटर में मार दिया था, लेकिन जो मर गया है वो असली रुद्रा नहीं है, मैं असली रुद्रा हूँ और फिर से मैं मेरा काम शुरू कर रहा हूँ। और शुरू क्या कर रहा हूँ, मैंने मेरा काम शुरू कर दिया है और यहाँ से 7 दिन के बाद मैं एक और किडनैप करने वाला हूँ और अगर CBI मुझे रोक सकती है तो CBI मुझे रोक के दिखाए। इस तरह रुद्रा CBI को एक चैलेंज दे देता है।
इसके बाद अंजलि उसके ऑफिस आ जाती है, जहाँ पर ऑफिसर नारायण अंजलि पर ब्लेम करता है कि अंजलि ने 5 साल पहले खुद की नौकरी बचाने के लिए किसी दूसरे को ही रुद्रा नाम देकर मार दिया। फिर वहाँ पर अंजलि का जूनियर अंबुरासन ऑफिसर नारायण को कहता है कि 5 साल पहले मैं भी अंजलि मैम के साथ रुद्रा के इनकाउंटर में गया था। वहाँ पर जाने के बाद रुद्रा ने मुझ पर गोलियां चलाई थी, जिन गोलियों की वजह से मैं घायल हो गया था, लेकिन अंजलि मैम ने एन वक्त पर आकर रुद्रा को मार दिया था। और हम लोगों को उस घर में वो पैसे भी मिले थे जो पैसे रुद्रा ने उन अमीर बच्चों के माँ बाप को मांगे थे। उन नोटों के सीरियल नंबर भी उन्हीं नोटों से मैच कर रहे थे जो नोट उन अमीर लोगों ने रुद्रा को भेजे थे। ये सब सुनने के बाद अंजलि का सुपीरियर अंजलि को पूछता है कि तुम्हारी इस बारे में राय क्या है। अंजलि कहती है कि बाहर देशों में ऐसा बहुत बार हुआ है। आपने जैक द रिपर का नाम सुना होगा, जो कि उसके टाइम का बहुत बड़ा सीरियल किलर था। जब जैक द रिपर ने लोगों के मर्डर करने बंद कर दिए, तब उसके नाम से बहुत से लोग उन देशों में मर्डर कर रहे थे और वो लोग अपने आप को जैक द रिपर कह रहे थे। तो हमारे केस में भी ऐसा ही है। हमने 5 साल पहले रियल रुद्रा को मार दिया था और अब जो ये आदमी खुद को रुद्रा कह रहा है, वो बस रुद्रा का नाम यूज कर रहा है। अंजलि कहती है वो कोई भी हो, लेकिन मैं उसे पकड़ के ही रहूंगी। अब तक जो हम लोगों को स्टोरी दिखाई गई थी वो बैंगलोर में हो रही थी। अब हम लोगों को चेन्नई दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को इस मूवी का हीरो अर्जुन दिखाया जाता है। अर्जुन अंजलि का भाई था। अर्जुन रास्ते पर दारू पी रहा था। अर्जुन के पास उसका एक दोस्त 3 साल के बाद आता है। अर्जुन का ब्रेकअप हुआ होता है, इस वजह से वो दारू पी रहा होता है। अर्जुन का वो दोस्त उसे कहता है कि मैं 3 साल के लिए बाहर क्या गया, तुझे प्यार भी हो गया और तेरा ब्रेकअप भी हो गया, मुझे तो बता दे ये सब कैसे हो गया। फिर अर्जुन उसके दोस्त को उसकी ब्रेकअप स्टोरी बताता है, जिसमें एक कहानी 3 साल पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर अर्जुन को कीर्ति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अर्जुन एक डॉक्टर होता है और कीर्ति एक स्टूडेंट होती है, जो कि आगे जाने के बाद एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में खुद का नाम बनाने का सोचती है। फिर 2-2.5 साल के बाद कीर्ति का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। कीर्ति अर्जुन को बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। अंजलि अर्जुन से ये भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अर्जुन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन किसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इन दोनों का ब्रेकअप किस वजह से हुआ है, ये हम लोगों को आगे पता चलेगा। फिर हम लोगों को ये कहानी बैंगलोर में दिखाई जाती है, जहाँ पर सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सीबीआई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने वाली होती है कि जो सीरियल किलर खुद को रुद्रा कह रहा है, वो रुद्रा नहीं कोई और है, जो कि रुद्रा का नाम यूज कर रहा है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आई एम रियल रुद्रा, यानी कि मैं ही रियल रुद्रा हूँ। प्रेस वाले सीबीआई को क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जिन क्वेश्चन का आंसर मैसेज के द्वारा रुद्रा दे रहा होता है। फिर रुद्रा उन लोगों को मैसेज करता है कि वो अगला किडनैप कब करने वाला है। वहाँ पर सीबीआई थोड़ी सी डर जाती है। इसके बाद हम लोगों को इंस्पेक्टर नागेश्वर दिखाया जाता है, जो कि अंजलि से मिलने के लिए आया था। इंस्पेक्टर नागेश्वर ने 2 साल पहले ऐसे ही एक किडनैपिंग के केस को हैंडल किया था, लेकिन इंस्पेक्टर नागेश्वर रुद्रा की गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से रुद्रा को पकड़ नहीं पाया था। रुद्रा को पकड़ने के चक्कर में उसने कई बेगुनाह लोगों को जेल में बहुत मारा था। इस वजह से अंजलि भी इंस्पेक्टर नागेश को थप्पड़ मार देती है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि रुद्रा के प्लान के मुताबिक वो एक अमीर लड़के को किडनैप कर लेता है और वो लड़का वहाँ के मिनिस्टर का बेटा होता है। फिर रुद्रा के बताए गए एड्रेस पर वो मिनिस्टर और सीबीआई वाले आते हैं। वहाँ पर मिनिस्टर की बेटी की कार होती है। रुद्रा मिनिस्टर को कॉल करता है और रुद्रा मिनिस्टर को बताता है कि उस कार की डिक्की में उसका बेटा है, लेकिन उस कार को खोलने से पहले उस कार के अंदर पड़े हुए फोटोग्राफ्स को देख लो। अंजलि उन फोटोग्राफ्स को देखती है, जिन फोटोग्राफ्स में मिनिस्टर के बेटे को एक बॉम्ब लगाया हुआ होता है। रुद्रा मिनिस्टर को कहता है कि अगर तुम लोगों ने उस कार को जरा सा भी हिलाया या फिर उस डिक्की को खोलने की कोशिश की, तो वहाँ से 200 मीटर के रेडिएशन में जितने भी लोग होंगे वो सब मारे जाएंगे। इसी के साथ ही रुद्रा ने मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया था। मीडिया वहाँ पर आ जाती है। फिर रुद्रा मिनिस्टर को उसके बेटे के बदले 2 करोड़ मांगता है और उन 2 करोड़ को रुद्रा अंजलि के हाथों लाने के लिए कहता है। तो मिनिस्टर अंजलि को कहता है कि प्लीज तुम ये पैसे ले जाओ और मेरे बेटे को छुड़ा दो, लेकिन कोई भी होशियारी मत करना, क्योंकि तुम्हारी होशियारी की वजह से मेरे बेटे की जान को खतरा हो सकता है। फिर अंजलि वहाँ से रुद्रा ने बताए हुए लोकेशन पर जा रही होती है। अंजलि रास्ते में उस पैसे के बैग को एक जीपीएस ट्रैकर फिट कर देती है। फिर अंजलि रुद्रा ने बताई हुई लोकेशन पर आती है, जो कि एक मेट्रो स्टेशन था। वहाँ पर अंजलि की सीबीआई टीम भी थी। उस मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा के पास भी सीबीआई ऑफिसर्स होते हैं, ताकि जैसे ही रुद्रा अंजलि के पास आए वो लोग रुद्रा का चेहरा देख ले। लेकिन रुद्रा काफी होशियार होता है। रुद्रा अंजलि को उसके बातों में एक
मेट्रो के अंदर जाने के लिए कहता है। अंजलि के पीछे उसके सीबीआई वाले लोग भी आते हैं। फिर रुद्रा अंजलि को उस मेट्रो से उतरने के लिए कहता है। अंजलि जैसे ही उस मेट्रो से उतरती है, उस मेट्रो के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अंजलि की टीम उस मेट्रो में चली जाती है। रुद्रा ने चालाकी से अंजलि को अकेला कर दिया था। फिर वहां पर रुद्रा उस स्टेशन की लाइट भी बंद कर देता है और फिर उस अंधेरे में रुद्रा उसके चेहरे को कवर करते हुए अंजलि के पास आता है। फिर रुद्रा जब अंजलि से वो पैसों का बैग लेता है, तब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अंजलि ने रुद्रा के हाथ एक हथकड़ी से बांध दिए है। लेकिन जैसे ही रुद्रा पलटता है, तब हम लोगों को पता चल जाता है कि उस हथकड़ी से रुद्रा ने अंजलि के ही हाथ वहां पर बांध दिए है। फिर रुद्रा उसके स्वैग में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर अंजलि की टीम आती है। अंजलि उस हथकड़ी को खोलती है। फिर अंजलि उस जीपीएस ट्रैकर को ट्रैक करने के लिए कहती है। फिर अंजलि उस मिनिस्टर के पास आती है और मेट्रो स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ उस मिनिस्टर को बताती है। अंजलि की दूसरी टीम उस ट्रैकर को ट्रैक कर रहे होते हैं। फिर उस टीम को पता चल जाता है कि रुद्रा उनके आसपास ही है। वो सीबीआई की टीम उन लोगों की पोजीशन ले लेती है ताकि रुद्रा जैसे ही आए वो लोग रुद्रा को पकड़ ले। दूसरी तरफ मिनिस्टर को रुद्रा का कॉल आता है। रुद्रा मिनिस्टर को बताता है कि मैंने वो बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है, अब तुम चाहे तो उस डिक्की को खोल सकते हो। फिर जब अंजलि उस डिक्की को खोलती है, तब उस डिक्की में सिर्फ वो बॉम्ब होता है, मिनिस्टर का बेटा वहां पर नहीं होता है। तब रुद्रा मिनिस्टर को कहता है कि सॉरी मिनिस्टर, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि तुम्हारा बेटा किस कार की डिक्की में है। तुम्हारा बेटा तो अंजलि की कार की डिक्की में है और अंजलि ने बिना चेक करे तुम्हारे बेटे को इस पूरे शहर के चक्कर लगाए। ज्यादा खून बहने की वजह से मिनिस्टर का बेटा मारा जाता है। मिनिस्टर का बेटा मरने की वजह से मिनिस्टर अंजलि को अनाप शनाप बोलने लगता है। फिर हम लोगों को सीबीआई की दूसरी टीम दिखाई जाती है जो कि रुद्रा का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी एक नाले से एक पैकेट आता है, जिस पैकेट के अंदर वो जीपीएस होता है। यानी कि रुद्रा इस बार भी सीबीआई वालों को चकमा देकर निकल गया। ये सब कुछ पता चलने के बाद मीडिया अंजलि से सवाल पूछने लगती है। इस सब के वजह से अंजलि काफी शर्मिंदा महसूस करती है। फिर हम लोगों को ये कहानी चेन्नई में दिखाई जाती है, जहाँ पर अर्जुन कीर्ति को कॉल कर रहा होता है। कीर्ति कॉल नहीं उठा रही होती है। इस वजह से अर्जुन कीर्ति के दोस्त को कॉल करती है। कीर्ति की दोस्त अर्जुन को बताती है कि कीर्ति उसके दोस्त के रिसेप्शन के लिए बेंगलोर आई हुई है। फिर अर्जुन भी उसके दो दोस्तों के साथ बेंगलोर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अर्जुन और कीर्ति का ब्रेकअप कैसे हुआ है। दरअसल कीर्ति का एजुकेशन पूरा होने के बाद कीर्ति एक मॉडल बन गई थी। तो उसी तरह अंजलि का एक बचपन का दोस्त जिसका नाम सूर्या होता है, वो भी अंजलि के साथ एडवर्टाइजमेंट करता है और कीर्ति सूर्या के साथ काफी क्लोज रहती है, जो की बात अर्जुन को पसंद नहीं आती। फिर अर्जुन एक दिन कीर्ति को कहता है कि तुम ये एडवर्टाइजमेंट वाला काम छोड़ दो, साथ ही उस सूर्या से बात करना और मिलना बंद कर दो। तब कीर्ति अर्जुन को कहती है कि सूर्या सिर्फ मेरा एक बचपन का अच्छा दोस्त है और दोस्ती से बढ़कर हम दोनों में कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर सूर्या का कॉल आता है। तो कीर्ति जब सूर्या का कॉल उठाती है, तब सूर्या अर्जुन को बुरा भला बोल रहा होता है, साथ ही वो कीर्ति को प्रपोज कर देता है और इसी वजह से अर्जुन और कीर्ति में दूरियां बढ़ जाती है। फिर एक दिन जब कीर्ति अर्जुन को मनाने के लिए उसके घर आती है, कीर्ति अर्जुन को कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि सूर्या मुझे प्रपोज कर देगा, उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। तो अर्जुन कीर्ति को कहता है कि तुम किसी लड़के के साथ इतना क्लोज रहोगी तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आगे जाने के बाद वो लड़का तुम्हें प्रपोज नहीं करेगा। और अर्जुन उसे ये भी कहता है कि तुम तुम्हारी माँ के जैसी हो, तुम किसी एक आदमी के साथ लॉयल नहीं रह सकती, जो की बात कीर्ति को काफी बुरी लगती है। जिस वजह से कीर्ति कहती है कि आज से हमारा ब्रेकअप, तुम्हारी जिंदगी तुम जियो और मेरी जिंदगी मैं जीऊंगी। तो इस तरह अर्जुन और कीर्ति का सूर्या की वजह से ब्रेकअप हो जाता है। फिर अर्जुन उसके दो दोस्तों के साथ बेंगलोर आ जाता है, जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में उसकी भांजी को आइसक्रीम खिला रहा होता है। तभी वहाँ पर अर्जुन की बहन अंजलि आ जाती है। फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि अर्जुन अंजलि से बात क्यों नहीं करता है। दरअसल कुछ टाइम पहले अर्जुन दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, इस वजह से अंजलि ने अर्जुन को एक थप्पड़ मार दिया था। फिर अर्जुन इसी कारण की वजह से अंजलि से नाराज था और बात नहीं कर रहा था। फिर अर्जुन के दोस्त अंजलि को बता देते हैं कि उस टाइम पर उनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से अर्जुन को शराब पीने की वजह से भी गाड़ी चलानी पड़ रही थी। ये सुनने के बाद अंजलि अर्जुन को कहती है कि मुझे माफ कर दो। अर्जुन अंजलि को माफ कर देता है। अर्जुन के फ्रेंड अंजलि को ये भी बता देते हैं कि अर्जुन यहाँ पर कीर्ति से मिलने के लिए आया है। फिर अंजलि अर्जुन को समझाती है कि छोटी छोटी बातों पर शक मत किया करो और अंजलि से मिलने के बाद घर आ जाना, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस जगह पर रुद्रा भी मौजूद है। इसके बाद अंजलि देखती है कि रुद्रा ने न्यूज वालों को बता दिया है कि 1 घंटे के अंदर वो एक किडनैप करने वाला है और उसी में
रुद्रा सीबीआई वालों को भी चैलेंज करता है और स्पेशली अंजलि को भी। फिर अंजलि उसके ऑफिस आ जाती है, जहाँ पर वो उसकी टीम को बताती है कि हम लोग रुद्रा के कॉल को ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जिस आदमी को रुद्रा कॉल कर रहा है हम उसकी कॉल को ट्रेस कर सकते हैं। फिर अंजलि की टीम ये काम करने के लिए लग जाती है, लेकिन रुद्रा बेवकूफ नहीं था। रुद्रा एक ही नंबर से 200 कॉल जनरेट करता है, यानी एक ही नंबर से रुद्रा 200 इनकमिंग कॉल करता है। इस वजह से उन सभी कॉल्स को ट्रेस करना काफी इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर ऑफिसर नारायण अंजलि के पास आकर अंजलि को बताता है कि कीर्ति नाम की एक लड़की को रुद्रा ने किडनैप कर लिया है। कीर्ति वही होती है जो कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड थी, और सभी अमीरों की तरह कीर्ति के फादर से भी रुद्रा ने 2 करोड़ की मांग की है। ये सुनने के बाद अंजलि अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन अर्जुन का फोन संपर्क क्षेत्र से बाहर होता है। तभी रुद्रा सीबीआई वालों को एक लाइव वीडियो भेजता है, जिस वीडियो के अंदर कीर्ति एक पानी के टैंक में बंधी हुई थी और उस टंकी में धीरे धीरे कर पानी भी भर रहा था। अंजलि की वजह से अर्जुन और कीर्ति दोनों खतरे में है। इस वजह से रुद्रा अंजलि पर हंसने लगता है। इसके बाद अंजलि वहाँ पर 2 टीम बनाती है, एक टीम कीर्ति को बचाने जाएगी और एक टीम रुद्रा को पकड़ने जाएगी। कीर्ति को बचाने के लिए अंजलि ये प्लान करती है कि बेंगलोर के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के फेज है वो एक एक करके बंद करेंगे। तो सीबीआई जब सेंटर बेंगलोर का फेज बंद करते हैं तब उन लोगों को पता चल जाता है कि कीर्ति कहाँ पर है। फिर ऑफिसर नारायण कीर्ति को बचाने के लिए जाता है। रुद्रा के कहने पर कीर्ति का पिता 2 करोड़ ले आता है। सीबीआई की टीम कीर्ति के पिता पर नजर रख रहे होते हैं कि कीर्ति के पिता के पास से कौन वो 2 करोड़ लेने के लिए आएगा। रुद्रा के कहने पर कीर्ति का पिता उन पैसों को एक फोन बूथ के अंदर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाई जाता है कि ऑफिसर नागेश्वर ने कीर्ति की जान बचा ली है। फिर हम लोगों को दिखाई जाता है कि उस फोन बूथ के अंदर रखे हुए पैसों को लेने के लिए अर्जुन आता है। नागेश्वर अंजलि को कॉल करके बताता है कि उन लोगों को कीर्ति मिल गई है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि कीर्ति के बचने का कोई चांस नहीं है। ये सुनने के बाद अंजलि अर्जुन को बिना देखे ही अर्जुन को गोली मार देती है। तभी वहाँ पर अंजलि का एक ऑफिसर आता है और अंजलि को उसके भाई की फोटो दिखाता है, और वो ऑफिसर अंजलि को कहता है कि यही वो आदमी है जो कि उन पैसों को लेने के लिए आया है। वहाँ पर सीबीआई की टीम अर्जुन पर गोली चलाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी अंजलि उसके भाई की जान बचाने के लिए उसके पैर पर गोली मार देती है, जिसकी वजह से अर्जुन नीचे गिर जाता है और अर्जुन की जान बच जाती है। अंजलि भागते हुए उसके भाई के पास आती है। ये सब कुछ वहाँ पर रुद्रा भी देख रहा होता है, जो कि ये देखने के बाद हंसता है और रुद्रा कहता है कि गेम ओवर। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद हम लोगों को दिखाई जाता है कि डॉक्टर अंजलि को कहता है कि अब अर्जुन खतरे से बाहर है, लेकिन अर्जुन के पास से ये डिवाइस मिला है। दरअसल वो डिवाइस वही था जिस डिवाइस की मदद से रुद्रा सीसीटीवी कैमरा उसके कंट्रोल में करता था। फिर अंजलि को नारायण का कॉल आता है। नारायण उसे रॉयल ईगल क्लब आने के लिए कहता है। अंजलि वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर आने के बाद नारायण अंजलि को सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा होता है, जिन फुटेज में अर्जुन वहाँ पर आया था, और जहाँ जहाँ पर अर्जुन आ रहा होता है वहाँ के सीसीटीवी कैमरा जाम हो रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद अंजलि कुछ समझ नहीं पाती। अंजलि नारायण को कहती है कि हाँ, मेरा भाई एक रिसेप्शन के लिए इस होटल पर आया था। तो नारायण अंजलि को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर कीर्ति को रुद्रा ने बांधा था। जिस टैंक के अंदर रुद्रा ने अंजलि को बांधा था, उस टैंक के नीचे एक छोटा सा कमरा होता है। उस कमरे के अंदर अर्जुन के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। नारायण अंजलि को बताता है कि यहाँ पर अर्जुन के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल मिले हैं। साथ ही नारायण अंजलि को अर्जुन की कार दिखाता है, जिसके अंदर वही पैसा होता है जो कि रुद्रा ने अभी तक जितने भी लोगों की मर्डर्स किए हैं उनके पेरेंट्स से मांगे हुए होते हैं। उन पैसों को देखने के बाद नारायण अंजलि से कहता है कि अर्जुन ही रुद्रा है, लेकिन अंजलि नारायण की बात नहीं मानती है। अंजलि नारायण से कहती है कि पहले जितने भी मर्डर हुए हैं उन मर्डर्स के टाइम पर मेरा भाई चेन्नई में था। तो नारायण अंजलि को कहता है कि हमने चेक किया है कि चेन्नई में भी तुम्हारे भाई मौजूद था, इसका कोई सबूत नहीं है और कोर्ट सिर्फ सबूत मांगता है, और यहाँ पर अर्जुन के खिलाफ भर भर के सबूत है कि अर्जुन ही रुद्रा है। फिर इसके बाद हॉस्पिटल में अर्जुन को होश आता है। अर्जुन को ये पता नहीं होता है कि पुलिस उसे रुद्रा समझ रही है। फिर अर्जुन उसके फ्रेंड को कहता है कि उसका फ्रेंड उसे बताता है कि अंजलि अब ठीक है, अंजलि का इलाज किसी दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है। ये सब बताने के बाद अर्जुन का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम वो बैग लेने वहाँ पर क्यों गए थे। तो अर्जुन उसके फ्रेंड को कर रात उसके साथ क्या हुआ है ये बताता है। जब अर्जुन कीर्ति से मिलने आया था तब उन दोनों में कुछ इमोशनल बातें हो जाती है और फिर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। फिर अर्जुन कीर्ति को ढूंढते हुए कीर्ति के फ्रेंड के पास आता है और कीर्ति के फ्रेंड से कीर्ति के बारे में
में पूछता है। कीर्ति की फ्रेंड अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारा मैसेज पढ़ने के बाद ही कीर्ति तुमसे मिलने के लिए गई है। ये सुनने के बाद अर्जुन उसका फोन चेक करता है, जहाँ पर उसके फोन पर कोई भी मैसेज नहीं था। तो अर्जुन कीर्ति को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कीर्ति को अर्जुन का कॉल नहीं आता है। कीर्ति उसका फोन देखते हुए वहाँ से बाहर आती है। अर्जुन भी उसके पीछे जाता है। फिर अर्जुन देखता है कि कीर्ति एक कार के अंदर जख्मी पड़ी हुई है, साथ ही वो बेहोश हो गई है। तो अर्जुन उस कार के दरवाजे की कांच को तोड़ने के लिए एक पत्थर उठाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रुद्र आ जाता है। रुद्र अर्जुन को मारकर बेहोश कर देता है। फिर अर्जुन को जब होश आता है तब अर्जुन खुद को उस टैंक के नीचे उसी कमरे में बेहोश पाता है। फिर रुद्र अर्जुन को कीर्ति की वही वीडियो दिखाता है, जिस वीडियो में कीर्ति एक टैंक के अंदर बंधी थी और वो टैंक धीरे धीरे पानी से भर रहा था। तो रुद्र अर्जुन को वो बैग लाने के लिए कहता है। तो मजबूरी में अर्जुन को उस बैग को लाने के लिए जाना पड़ता है। यानी अब तक जो भी अर्जुन के साथ हुआ है वो सब रुद्रा का प्लान था अर्जुन को फंसाने के लिए। स्पेशली रुद्रा अर्जुन की फैमिली को फंसा रहा था। फिर अर्जुन जब उस हॉस्पिटल के रूम से बाहर आता है तब उसे न्यूज देखने के लिए मिलती है कि अर्जुन ही रुद्रा है। उसी न्यूज में नारायण ये स्टेटमेंट देता है कि हमने रुद्रा को पकड़ लिया है और रुद्रा हमारी कस्टडी में है, लेकिन फिलहाल रुद्रा का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अर्जुन को समझ नहीं आता है कि पुलिस उसे रुद्रा क्यों कह रही है, ये रुद्रा कौन है और पुलिस उसे क्यों पकड़ना चाहती है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस अर्जुन को देख लेती है तो अर्जुन वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर अर्जुन और पुलिस में जबरदस्त फाइट हो जाती है, लेकिन अर्जुन उन पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अर्जुन को उसकी बेगुनाही साबित करनी थी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुलिस अंजलि को हाउस अरेस्ट कर चुकी है, क्योंकि पुलिस और सीबीआई को ये लग रहा होता है कि अंजलि उसके भाई के प्यार में आकर उसके भाई की मदद करने लग जाएगी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अर्जुन कीर्ति के हॉस्पिटल आ गया है और कीर्ति के रूम के बाहर काफी सिक्योरिटी है। अर्जुन पुलिस को चकमा देने के बाद कीर्ति के रूम में आ जाता है, जहाँ पर कीर्ति काफी खराब कंडीशन में थी और कीर्ति बेहोश थी। वहाँ पर कीर्ति की फ्रेंड भी मौजूद होती है। अर्जुन कीर्ति को सॉरी कहता है। तभी अंजलि कीर्ति की फ्रेंड को कॉल करती है। अंजलि जानना चाहती थी कि क्या अर्जुन वहाँ पर आया है और अर्जुन भी वहीं पर आया था। अंजलि अर्जुन से कहते हैं कि पहले तुम सरेंडर कर दो, बाद में हम लोग जो होगा वो देख लेंगे। साथ ही अंजलि उसे ये भी कहती है कि रुद्रा तुम्हें फंसा रहा है और रुद्रा का टारगेट तुम नहीं मैं हूँ, तो इसीलिए तुम सरेंडर कर दो, फिर हम लोग देख लेंगे। अर्जुन अंजलि की बात नहीं सुनता है और अंजलि को कहता है कि उस रुद्रा ने कीर्ति की ऐसी हालत की है, आखिर वो रुद्रा है कौन। तब अंजलि उसे बताती है किसी ने भी अभी तक रुद्रा का चेहरा नहीं देखा है, प्लीज तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अर्जुन अंजलि की बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। अर्जुन और उसका दोस्त एक कार में जा रहे होते हैं, जहाँ पर अर्जुन का दोस्त उससे सवाल पूछता है कि जब कल रात को तुमने मुझे दूसरी बार कॉल किया था तब वो किसका नंबर था। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अर्जुन जब कल रात को उस होटल पर आया था तब वहाँ पर वहाँ की सिक्योरिटी ने अर्जुन का फोन चेक किया था, तो उसी दौरान रुद्रा ने अर्जुन के फोन में एक दूसरा सिम डाल दिया था। फिर अर्जुन और उसका फ्रेंड सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए उस होटल पर जाते हैं जहाँ से कीर्ति किडनैप हुई थी। वहाँ पर ज्यादा कैमरे नहीं होते हैं, वहाँ पर एक ही कैमरा होता है जो कि वहाँ के गार्डन में होता है। तो उस कैमरे की फुटेज चेक करने के लिए अर्जुन और उसका फ्रेंड मेंटेनेंस रूम में आते हैं और मेंटेनेंस रूम आने के बाद वो दोनों वहाँ पर उस कैमरे की फुटेज को चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक क्लिप मिलती है। उस क्लिप में हम लोगों को दिखाया जाता है कि अर्जुन कल रात को जब गिरा था तब उसको उठाने के चक्कर में रुद्रा ने उसके जेब में वो मशीन डाल दी थी, जो मशीन सीसीटीवी कैमरास को कंट्रोल करती थी। लेकिन वहाँ के हर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में रुद्रा का चेहरा नजर नहीं आता है। वो दोनों बहुत सी सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करते हैं, तो उन सीसीटीवी कैमरा की एक फुटेज में से उन लोगों को एक फुटेज मिलती है जहाँ पर रुद्रा किसी आदमी से फेस टू फेस बात कर रहा होता है और वो शख्स और कोई नहीं उस क्लब का मैनेजर होता है। मेंटेनेंस रूम में वो मैनेजर आ जाता है, जहाँ पर अर्जुन उसे पकड़कर उस मैनेजर से रुद्रा का एड्रेस पता कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर नागेश्वर अंजलि से शिकायत कर रहा होता है कि पुलिस सीबीआई से बहुत नफरत करती है, क्योंकि एक केस जब पुलिस ऑफिसर के पास आता है तो वो पुलिस ऑफिसर उस केस को दिलो दिमाग से इन्वेस्टिगेट करता है और बहुत सारे सबूत हासिल भी कर लेता है। लेकिन जब वो केस क्लोजिंग पर होता है तभी एंड वक्त पर गवर्नमेंट वो केस सीबीआई को दे देती है। नागेश्वर अंजलि से कहता है कि आप ही बताइए मैडम, ऐसा करने के बाद उस पुलिस वाले पर क्या बीतेगी। इस पर अंजलि नागेश्वर से पूछती है कि 5 साल पहले जब मुझे रुद्रा का केस मिला था तब मुझसे पहले वो कौन पुलिस वाला था जिसे ये केस मिला था। इंस्पेक्टर नागेश्वर अंजलि को उस पुलिस वाले का नाम बताता है। उस पुलिस वाले का नाम है एसीपी मार्टिन रॉय। अर्जुन को भी मार्टिन के घर का पता उस मैनेजर ने बताया था, इस वजह से अर्जुन एसीपी मार्टिन के घर आता है, जहाँ पर वो एसीपी मार्टिन का फोटो देख लेता है और एसीपी मार्टिन ही था जो खुद को रुद्रा कह रहा था। वहाँ जाने के बाद अर्जुन को ये भी पता चल जाता है कि मार्टिन ने पहले से ही प्लान बनाया था अंजलि और उसकी फैमिली को फंसाने का। फिर अर्जुन मार्टिन का फोटो खींचकर उसके दूसरे फ्रेंड को भेज देता है
है। उसका दूसरा फ्रेंड कीर्ति के हॉस्पिटल में होता है। अर्जुन उसके फ्रेंड को कहता है कि किसी भी हालत में इस आदमी को कीर्ति के पास भटकने मत देना। फिर वहाँ पर मार्टिन आ जाता है। मार्टिन कीर्ति को मारने के लिए आया था क्योंकि कीर्ति ने मार्टिन का चेहरा देख लिया था। फिर जब अर्जुन का फ्रेंड मार्टिन को देख लेता है तब मार्टिन अर्जुन के फ्रेंड को मारकर बेहोश कर देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। फिर मार्टिन जब उस रूम से बाहर आता है तब बाहर उसे सीबीआई ऑफिसर नारायण मिलता है। नारायण मार्टिन को कहता है कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता था क्योंकि अभी रुद्रा का केस मैं देख रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं पर मिल गए। फिर नारायण मार्टिन को कीर्ति के पास ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन उन सभी लोगों को एक जगह पर लॉक कर देता है। फिर अर्जुन कीर्ति के कमरे से नीचे उतरकर बाहर आ जाता है। दरअसल ये अर्जुन का प्लान था कि कीर्ति के रूम के बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सब मार्टिन समझ जाता है और सीबीआई ऑफिसर नारायण कीर्ति के रूम के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा देता है। फिर मार्टिन वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तभी अर्जुन उसको पकड़कर एक रूम में धक्का दे देता है और अर्जुन मार्टिन को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मार्टिन एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, इस वजह से मार्टिन अर्जुन को हरा देता है। यहाँ पर मार्टिन अर्जुन को बताता है कि जो रुद्रा नाम तुम्हें सुनाई दे रहा है दरअसल वैसा कोई आदमी है ही नहीं। फिर हम लोगों को दिखाई जाता है कि 5 साल पहले जब मार्टिन रुद्रा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो अचानक उस केस को गवर्नमेंट ने अचानक सीबीआई के हाथ में वो केस पकड़ा दिया था और रुद्रा के केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली अंजलि ही थी। ये केस सीबीआई के पास चले जाने की वजह से मार्टिन ने उसकी जॉब छोड़ दी थी और बिना जॉब के मार्टिन उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करते करते मार्टिन को काफी सबूत मिल गए थे तो मार्टिन एक लड़के के घर पर आता है जो लड़का मरने की हालत में था। मार्टिन उस घर में इधर उधर देखने लगता है तब मार्टिन को उस घर में अंजलि दिखती है, यानी अंजलि ही रुद्रा है और अंजलि वहाँ पर उस लड़के के घर में फेक एविडेंस क्रिएट कर रही होती है, यानी वही पैसे जो अंजलि ने 3 लड़कों को मारा है उनके पेरेंट्स से मांगे थे। फिर अंजलि झूठी इनकाउंटर के नाम पर उस लड़के को मार देती है और उसे ही रुद्रा बना देती है। फिर ये कहानी वापस से प्रेजेंट आ जाती है जहाँ पर मार्टिन अर्जुन को कहता है कि तुम्हारी बहन ने प्रमोशन के लिए 4 लड़कों को मार दिया है और इसलिए मैंने तब से ये ठान लिया था कि मैं अंजलि को बर्बाद कर दूंगा। ऐसा करने के लिए मार्टिन की वाइफ उसे मना कर रही थी तो मार्टिन ने पहले उसकी वाइफ को ही मारा था। फिर मार्टिन सीबीआई ऑफिसर नारायण को कॉल करता है और उसे बता देता है कि मैंने रुद्रा को पकड़ लिया है, तुम आकर इसे पकड़ लो। फिर नारायण वहाँ पर आ जाता है। मार्टिन नारायण को भड़काने लगता है कि कब तक तुम अंजलि के असिस्टेंट रहोगे, तुम्हें भी हक है आगे बढ़ने का, तुम्हें भी प्रमोशन चाहिए। नारायण मार्टिन को कहता है कि प्रमोशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मार्टिन नारायण को कहता है कि 5 साल पहले जो अंजलि ने किया था वही तुम अब करो, इससे तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा और तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ जाएगी, यानी रुद्रा का इनकाउंटर। फिर नारायण उसके जेब में से एक गन निकालता है। जब नारायण और मार्टिन उस रूम के अंदर जाते हैं तब अर्जुन उन दोनों को चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ से अर्जुन उसकी बहन यानी अंजलि के पास उनके घर आता है। अर्जुन वहाँ जाने के बाद अंजलि को सवाल पूछने लगता है कि तुमने एक प्रमोशन के लिए 4 लड़कों की जान ले ली और इसी वजह से वो मार्टिन रुद्रा का नाम यूज करके हमारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए सोच रहा है और तुम्हारी किए की सजा मुझे मिल रही है। तब अंजलि अर्जुन को कहती है कि जो 4 लड़के मरे हैं उनमें से कोई भी बेगुनाह नहीं था। फिर हम लोगों को अंजलि का पास दिखाया जाता है जिसमें अंजलि की शादी विक्रमादित्य नाम के एक आदमी से होती है। उनकी शादी में अर्जुन भी होता है। उन दोनों की शादी के कुछ दिनों बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसी दौरान विक्रम को यूएस जाना पड़ रहा था। तो उसी सिलसिले में विक्रम और अंजलि अपनी कार से एयरपोर्ट जा रहे थे। फिर विक्रम उसकी बेटी के साथ बात करता है। ये वही बातें होती है जो अंजलि की बेटी जब भी स्कूल में जाती थी तब रिकॉर्डिंग में अंजलि वही बातें लगा देती थी। फिर जब विक्रम उसकी वाइफ से प्यार जताने के लिए उस कार से बाहर आता है तभी एक गाड़ी आकर विक्रम को उड़ा देती है। विक्रम का एक्सीडेंट देखने के बाद प्रेग्नेंट अंजलि काफी चिल्लाती है और रेंगते रेंगते विक्रम के पास आती है। तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी से वही 4 लड़के बाहर आते हैं। अंजलि उन लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले चलो, पास ही एक हॉस्पिटल है और मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे पति का एक्सीडेंट किया है। वो चारों लड़के डर गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहाँ फंस गए। तो इसीलिए उन लड़कों ने एक रॉड लेकर विक्रम के सर पर मार मार के उसे मार डाला। साथ ही अंजलि को भी एक रॉड मारी गई। फिर हॉस्पिटल में जब अंजलि को होश आया तब उसने एक लड़की को जन्म दिया था। वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस अंजलि को पूछती है कि तुम्हारे पति का जिन लोगों ने एक्सीडेंट किया है क्या तुम उन लोगों को पहचान पाओगी। अंजलि कहती है कि मैंने उन लोगों का चेहरा नहीं देखा, लेकिन अंजलि ने ठान लिया था कि वो उसके पति का बदला लेगी, इसलिए उसने उन चारों में से 3 लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा और ये एक तरीके की किडनैपिंग दिखनी चाहिए, इसलिए उसने उन लोगों के पेरेंट्स से पैसे भी मांगे। साथ ही उन तीनों की मौत का इल्जाम अंजलि ने उस चौथे लड़के के सर पर डाल दिया और उसी लड़के को फिर अंजलि ने रुद्रा बना दिया था और इनकाउंटर के नाम पर उस चौथे लड़के को भी मार दिया था। फिर उस हॉस्पिटल के बाहर कीर्ति के पेरेंट्स स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि कीर्ति को
को अच्छे ट्रीटमेंट के लिए लंदन शिफ्ट करने वाले हैं। इसलिए मार्टिन नारायण को कॉल करता है और पहले तो ये कहता है कि कीर्ति कैसी है, लेकिन मार्टिन ये जानना चाहता था कि कीर्ति को लंदन कैसे ले जा रहे हैं। नारायण मार्टिन को बता देता है कि वो कीर्ति को कैसे ले जाने वाले हैं। तो उसी के मुताबिक मार्टिन भी उसका प्लान बनाता है कि वो कीर्ति को कैसे मारेगा। फिर अगले दिन जब मार्टिन कीर्ति का किडनैप करने वाला होता है तब अर्जुन मार्टिन को कॉल करता है और उसे न्यूज देखने के लिए कहता है, जिस न्यूज में रुद्रा के नाम से कोई ये कह रहा होता है कि अगले 1 घंटे में मैं एक और किडनैप करने वाला हूँ, और सीबीआई को भी चैलेंज दे देता है। ये वॉइस न्यूज वालों को अर्जुन ने भेजी थी ताकि वो मार्टिन को भटका सके। अर्जुन मार्टिन को ये भी बताता है कि मैं कीर्ति के हॉस्पिटल में हूँ और मैं तुम्हें कीर्ति को मारने नहीं दूंगा, मैं कीर्ति को ले जा रहा हूँ, हो सके तो तुम मुझे रोक के दिखाओ। फिर जब अर्जुन कीर्ति को एम्बुलेंस में कहीं ले जा रहा होता है तभी उसके सामने मार्टिन आ जाता है। मार्टिन अर्जुन का पीछा कर रहा होता है। मार्टिन नारायण को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि रुद्रा ने कीर्ति को पकड़ लिया है, तो मैं रुद्रा के पीछे हूँ, तुम मेरे फोन को ट्रैक करो और मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर आ जाओ। मार्टिन अर्जुन का पीछा करता है और वो दोनों एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ पर कुछ टाइम के बाद मार्टिन के कहने पर नारायण भी आ जाता है। फिर यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलता है कि कीर्ति किसी और एम्बुलेंस में लंदन के लिए चली गई है और अर्जुन ने जो एम्बुलेंस लाई है उसमें कोई नहीं है। साथ ही नारायण को भी ये पता चल गया है कि मार्टिन ही रुद्रा है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब अर्जुन ने मार्टिन को कॉल किया था तो मार्टिन अर्जुन को पकड़ने के लिए उसके घर के बाहर आया था। तो इसी का फायदा उठाकर अंजलि मार्टिन के घर में चली गई थी और अंजलि ने वहाँ पर ऐसे सबूत रखे थे कि सीबीआई और पुलिस वालों को ऐसा लगे कि मार्टिन ही रुद्रा है। और फिर अंजलि नारायण को कॉल लगाती है। नारायण वहाँ पर आ भी जाता है और नारायण को मार्टिन के घर में वो सबूत दिख जाते हैं, जिस वजह से वो मार्टिन को रुद्रा समझ जाता है। और फिर नारायण जब मार्टिन को ढूंढने के लिए जाता है तब उसे मार्टिन का कॉल आता है। तो इसी वजह से नारायण भी उस जगह पर आ गया था जहाँ पर अर्जुन और मार्टिन में फाइट हो रही थी। उस जगह पर अंजलि भी मौजूद होती है। मार्टिन अंजलि की तरफ गन पॉइंट करता है कि तभी नारायण मार्टिन को गोली मार के मार देता है। फिर अंजलि मरते हुए मार्टिन के पास आती है और उसे कहती है कि सर, अगर आपने ये सोचा होता कि मैंने रुद्रा क्यों बनाया है तो आप भी रुद्रा का नाम यूज नहीं करते और अभी आप ऐसी हालत में नहीं होते। आपको पहले जान लेना चाहिए था कि मैंने रुद्रा क्यों बनाया। फिर यहाँ से कुछ हफ्तों बाद की कहानी हम लोगों को दिखाई जाती है जहाँ पर कीर्ति लंदन में ठीक हो जाती है और अर्जुन को वीडियो कॉल करके ये कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। अर्जुन भी खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।